छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा आज भिलाई पहुंचे, जहां भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर 18 अगस्त को होने वाले भाजपा कार्यालय उद्घाटन की तैयारियों की समीक्षा की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि रहेंगे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने दुर्ग सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन की तैयारियों का आकलन किया गया है और वर्तमान में कानून व्यवस्था मजबूत है। पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उस समय पुलिस व्यवस्था कमजोर थी, लेकिन अब नक्सलवाद, साइबर क्राइम और अन्य मामलों में पुलिस सक्रियता से काम कर रही है। वोट चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की। नियमित बैठक भाजपा कार्यालय में प्रभारी मंत्री के नाते 2 महीने में मुझे आना होता है और आज प्रशासनिक समीक्षात्मक बैठक से पूर्व कार्यकर्ताओं से मिलना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मैंने भिलाई में भी किया और दुर्ग में भी, क्योंकि हमारे संगठन के 2 जिले और एक साथ प्रशासनिक तौर पर ये एक जिला होता है, तो आम जनता से भी मुलाकात हो जाती है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो जाती है, तो एक फीडबैक भी प्रॉपर मिल जाता है। इसलिए पहले सबसे मुलाकात करके फिर प्रशासनिक 2026 तक नक्सल मुक्त होने का अभियान किस तरह से चल रहा है? आज एक एक एक्सीडेंट फायर हुआ है, हुआ उसमें हमारे 2 जवान जो घायल हुए हैं, खतरे से बाहर है और बारिश का समय हो या कोई भी समय हो, लगातार जवानों ने पराक्रम का प्रदर्शन किया है। जवानों ने ऑपरेशन किए हैं और बहुत सारे नक्सलियों को न्यूट्रलाइज भी किया है। बहुत से नक्सली, मतलब मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक बताना चाहता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद अभी लगभग 21 महीनों में समर्पण करने वाले ज्यादा है गिरफ्तार होने वालों से। ये प्रसन्नता का है, ये कभी नहीं रहा आंकड़ा ऐसा, ये पहली बार हो रहा है, तो ये आंकड़ा बहुत उत्साहवर्धक है। लोग मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। किसान लक्ष्य जो रखा गया है, क्या लक्ष्य प्राप्त करने वर्ष 2026 तक? देखिए, किसी काम को करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करके ही काम करना उचित होता है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत सारे कैलकुलेशन के आधार पर, बस्तर के जनमानस के आधार पर कहा है और मैं बिल्कुल ही मानता हूँ कि नियत समय में ये काम जरूर पूरा होगा। सशस्त्र नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। पॉलिटिकल जो मस्जिदों में तिरंगा फहराने की बात है, तो उसमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कांग्रेस दिखा रही है कि मस्जिदों में क्या पहले तिरंगा नहीं फहराना, जब कराना, ये बताना पड़ेगा। अभी ये क्या है कांग्रेस का मसला, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। सर, खाद की कालाबाजारी को लेकर किसान परेशान है। आज मैं समीक्षा करता हूँ। मैंने देखा नहीं है उसको। आप वो विषय जो मेरे हिसाब के हैं, जो मेरे जानकारी के हैं, आप वो पूछे। कहीं पर किसी कोने पर कुछ हुआ है, आप मुझे पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। सर, जिले में एक्सपायरी फूड वगैरह काफी मिल रहा है, एक्सपायरी फूड और ये कोई चीजें हैं जिनको आज समीक्षा बैठक में मैं बात करूंगा। अगर वो खाद के काफी कर दिया, लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सोसाइटी में धान खरीदने जाते हैं। अभी वो उन्होंने बताया है, मैडम जी ने जो कहा, मैं इसमें बात करता हूँ। आज दुर्ग जो है महत्वपूर्ण शहर आता है, लेकिन आधा दुर्ग शहर जो है अंधेरे में डूबा हुआ है, लाइटें नहीं मिल पा रही है, सरकार के पास पैसे नहीं आ पा रही है। ऐसी कोई स्थिति है तो आप जरूर बताएं, हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। कारण ये है कि आधा शहर अगर में करंट की सप्लाई नहीं है, अगर आप ये कह रहे हैं, तो निसंदेह है चिंता का विषय है। एक बार मैं पता करता हूँ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत बिजली बिल शून्य करने की बड़ी पहल शुरू हो गई है। 1,08,000 की सब्सिडी प्रति व्यक्ति हर एक घर के लिए मिलेगी और बैंक से सब्सिडी भी इसमें, बैंक से लोन भी इसमें मिलेगा। 10 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वो लोन धीरे धीरे पटाया जाएगा। आप बिजली का उत्पादन करके उसका कंजम्पशन भी कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, एक अच्छी योजना है जिसका लाभ उठाया जा सकता है। एक स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े आए हैं अभी 3 महीने जो आंकड़े आते हैं, इसमें दुर्ग जिला जो है रेड जोन में कई शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो पाया है।
अगर कोई ऐसी कोई शासकीय योजना आपके ध्यान में है तो मुझे जरूर बताएं, एक बार पता करते हैं। वैसे स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार इस विषय की चिंता करते हैं, लगातार प्रवास करते हैं। दुर्ग में भी कुछ समय पूर्व उनका प्रवास हुआ था। मैं आपकी बात एक बार उन तक जरूर गोधाम योजना की भी शुरुआत हुई है। पहुंचाऊंगा। गोधाम योजना की भी शुरुआत हुई है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की है और इस पे आगे काम शुरू इसमें जो सेवक रहेंगे उसको पेमेंट भी दिया जाएगा। थानों के हालात जो है कंडम हो चुके हैं, कई थाने क्यों कंडम हो गए हैं भाई? थाने सशक्त हैं, पूर्ण क्षमता के साथ क्रियाशील है। नहीं, ऐसे नहीं। जहाँ कुछ एकाध जगह गड़बड़ होगा ठीक किया जाएगा। थानों के हालात के सभी थाने ऐसे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? आवेदन जा चुका है फैसले के माध्यम से। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ थाने जहाँ पर परेशानी होगी ठीक किया जाएगा। अविनाश आया कि भट्ट ये हमारे अविनाश भट्ट से बिलो बोल रहा हूँ। ठीक है भिलाई में दुर्ग में क्या कुछ रणनीति है? समीक्षा बैठक है आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के भिलाई संगठन जिले के कार्यालय में 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका और हमारे संगठन के प्रमुख इसका कार्यकर्ताओं को लोकार्पित करेंगे। उसके लिए आज मैं प्रारंभिक एक तैयारी के लिए कार्यालय भी आया था। साथ ही साथ आज एक बैठक हमारी समीक्षा बैठक दुर्ग के प्रशासन की है, जो पुराने समीक्षा बैठक का अगला स्टेप है, उसके लिए भी आया हूँ। लगातार कांग्रेस जो है हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर के, प्रदेश की कानून व्यवस्था जो है खराब हो रही है। भैया आंकड़ों में देख लें, पुलिस के पराक्रम में देख लें, प्रयास में देख लें, चाहे किसी भी विषय पर हो, पुरानी सरकार ने क्या हाल करके रखा था पुलिस का, वर्तमान में विष्णुदेव जी की सरकार में सुशासन है तो सुदर्शन भी है। पुलिस विभाग अपने आप को संभाल कर बहुत दृढ़ता से काम कर रही है और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो, चाहे नक्सलिज्म का विषय हो, चाहे साइबर क्राइम का विषय हो, सारे ही विषयों पर पुलिस आगे बढ़कर काम कर रही है। हत्या जैसी घटनाएं हो रही, कल ट्रिपल मर्डर हुआ धमतरी में, हत्या जैसी घटनाएं बढ़ गई है, कल ट्रिपल मर्डर और दुर्ग में भी। ये दुर्भाग्यजनक है, ये ट्रिपल मर्डर जो है ये दुर्भाग्यजनक है। जांच तो इसकी होगी ही होगी, लेकिन ये है कि किन किन कारणों से ये हो रहा है, यह भी अध्ययन का विषय है।